हेलो मेरी बच्चा पार्टी। आज हम आ गए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के डिस्कस किया था, ठीक है। उनसे रिलेटेड हमने सारी टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ी थी, जैसे कि आपका फ्रिक्शन है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हमारा टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके कंक्रीट हो जाए, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर। ओके मेरी बच्चा पार्टी, रेडी हो जाओ। चलो अब यहाँ जो एक डायग्राम बनने जा रहा है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये एक बॉल है हमारे पास, या कोई ऑब्जेक्ट है मास ma का, ठीक है, ma मास का, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मास mb का, ठीक है। अगर ये ua वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और ये ट्रैवल कर रहा है ub वेलोसिटी से, ठीक है। ये है हमारा कंडीशन बिफोर कोलिजन का, बिफोर कोलिजन। अब हम देखेंगे कोलिजन के टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये है आपका कोलिजन का टाइम, यानी कि जब आपकी दोनों बॉल्स कोलाइड कर गई हैं। तो ये आपका ए था, ये बी था, ठीक है। इन एरोज़ के बारे में मैं जब एक्सप्लेन करूँगी तब आपको बताऊँगी, अभी आप बस डायग्राम देखो, ठीक है। ये है बिफोर कोलिजन, ये है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। ये है ड्यूरिंग कोलिजन। अब हम आफ्टर कोलिजन देखते हैं। ए बॉल जो कि अब va वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, और बी बॉल जो कि vb वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। ये है आपका आफ्टर कोलिजन। अच्छा, अब इसके पीछे की थ्योरी देखो आप। अब क्या होता है, अब इसे समझिएगा, ठीक है। इस डायग्राम को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज टू ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज बॉल ए एंड बॉल बी, सपोज दीज टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव अ मास ऑफ ma एंड mb, ठीक है। ये मास हम ma और mb से दिखा रहे हैं, विच इज़ ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, आप एरोज देख रहे हो ना, दोनों के सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी विद डिफरेंट वेलोसिटीज़ लाइक ua एंड ub। इनकी वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं, ये ua वेलोसिटी है, ये ub वेलोसिटी है, ठीक है। अब क्या हम ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट इनके बीच में नहीं कर रहा है। क्या बोला कंडीशन मैंने? नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जो मैंने कंडीशन बताई है वो कंडीशंस हैं, और कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि जो ua फोर्स है, वो ub फोर्स से बड़ा है, ठीक है। ua फोर्स यानी कि जो वेलोसिटी ua है, सॉरी मैंने फोर्स बोल दिया, जो वेलोसिटी ua है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ua ub से बड़ी है, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप देख रहे हो कि जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये पहले जाएगा, ये इसके पास जल्दी से पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके पास पहुंचने पे क्या होगा? कोलिजन होगा, ठीक है। अब होगा कोलिजन, क्योंकि ये तेज़ चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, तो कोलिजन तो होना ही है। अब कोलिजन के टाइम क्या होगा? सपोज़ ये कोलिजन t टाइम के लिए हो रहा है, और ये बहुत ही छोटा टाइम होगा, क्योंकि आप कोलिजन हो जाता है, इतनी रैंडमली हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता, राइट। तो ये सपोज़ एक t टाइम के लिए कोलिजन हो रहा है। अब बॉल A जो है b बॉल पे FAB फोर्स लगा रही है। क्या? FAB फोर्स, मतलब FAB का मतलब देखिए, जो A बॉल है B बॉल पे फोर्स लगा रही है, इसका मतलब ये हुआ FAB, ठीक है। उसी तरह से हमने थर्ड लॉ पढ़ा है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी लगता है, यानी कि A बॉल अगर B बॉल में फोर्स लगा रही है तो B बॉल भी A बॉल में फोर्स लगाएगी, तो ये फोर्स हो जाएगा FBA, यानी कि FBA का मतलब हो गया B बॉल A बॉल पे फोर्स लगा रही है। जो चीज़ पहले लिखी गई है, मतलब वो दूसरी चीज़ पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब कोलिजन के बाद सपोज़ करो हमारी वेलोसिटी
वी ए और वी बी है, ठीक है। वी ए और वी बी वेलोसिटी है बॉल ए और बॉल बी की। अब आगे चलिए, अब हमने क्या पढ़ा था, हमने एक टर्म पढ़ा था मोमेंटम। अब हमारा ये यूज़ में आएगा, क्यों? क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम तो कहीं ना कहीं आएगा ना भाई। तो ठीक है, मोमेंटम पी से हम दिखाते हैं जिसकी वैल्यू होती है एम वी के इक्वल, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम वी, जहाँ पे एम मास होता है ऑब्जेक्ट का और वी उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब अगर हम इस केस में देखें, बॉल ए और बॉल बी के केस में देखोगे तो यहाँ पे मोमेंटम कितना है आपका, एम ए यू ए, मास एम ए है, वेलोसिटी यू ए है। चलो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, राइट, ओके। हमारे पास क्या है, मास एम ए है और यू ए वेलोसिटी है। इसी तरीके से एम बी के लिए देखोगे तो एम बी यू बी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ फाइनल आफ्टर कोलिजन में भी होगा, हमारे पास क्या होगा, एम ए वी ए और इसी तरीके से एम बी वी बी। ये चीज़ समझ लो ना, हमने इन बॉल्स के लिए, इन ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंटम निकाला है, दैट विच इज़ इक्वल टू पी इज़ इक्वल टू एम वी। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, एम ए यू ए, एम बी यू बी, एम ए वी ए और एम बी वी बी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, अच्छा, अब हमने हमारी पहली वाली वीडियोज़ में क्या देखा था कि एफ़ किसके इक्वल होता है, एफ़ इज़ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी के इक्वल, जहाँ वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ए के इक्वल होता है, यानी कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए बनता है। अभी हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जो हमारा ए पार्टिकल है, ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए फोर्स कितना है, एफ ए बी कितना होगा, एफ ए बी होगा हमारा एम ए, अभी वी ए माइनस यू ए अपॉन टी टाइम के लिए हमारा कोलिजन हो रहा था, ठीक है। उसी तरीके से बी ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखोगे, एफ बी ए, क्योंकि बी से ए में लग रहा है फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी टाइम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हमने हमारा जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको यूज़ में लाएंगे। वो क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए बी जो है, टू एवरी एक्शन, ये क्या हो रहा है, एक्शन। अब यहाँ क्या होता है, इक्वल रिएक्शन होता है, इक्वल रिएक्शन होता है लेकिन अपोजिट रिएक्शन होता है, इसीलिए हम लगाएंगे माइनस साइन। ये चीज़ क्लियर हुई। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्यों? क्योंकि हमें पता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्शन फोर्स क्या लग रहा है, एक्शन फोर्स लग रहा है हमारा ए से बी की तरफ, क्योंकि ए आके कोलाइड कर रहा है बी में, ठीक है। और रिएक्शन फोर्स है आपका बी ए, क्योंकि एक्शन होने के बाद जो फोर्स लग रहा है वो तो रिएक्शन होगा ना, एक्शन से पहले रिएक्शन नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट की वजह से हम माइनस साइन लेते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ हमने देखा है एफ ए बी हमने निकाला है, एफ बी ए निकाल दिया है, बस हमें इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। चलो जी वैल्यूज़ भी पुट कर लेते हैं। तो एफ ए बी क्या है, एम ए एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें ये जो इक्वेशन आपकी है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ से टी तो कट गया, अब इसे आप ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज़ इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। ये चीज़ क्लियर हुई। देखिए
अब देखो टी से टी तो कट गया, तो ये इक्वेशन क्या बनी, देखो ये इक्वेशन ये बनेगी MA VA माइनस UA इज इक्वल टू माइनस MB VB माइनस UB। ठीक है, आप चाहो तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, क्या होगा, अब देखो जो ये MA है ये इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ जाएगा, ये MB भी इसके साथ दोनों के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ये बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, आई होप ये आप लोग को आते होंगे। ठीक है, देखो फिर तो MA VA हो गया, तो MA VA। अब यहाँ क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है आपका, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, और माइनस माइनस जब आपका मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव बन जाता है। ये इक्वेशन क्लियर है। अब बस हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे। सारे जितने भी U वाले टर्म्स है, UA UB है, उन्हें एक तरफ लिखेंगे और VA VB को एक तरफ लिखेंगे। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, दैट MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA प्लस वेट हाँ MA VA है यहाँ पे, MA VA प्लस MB VB। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। ठीक है, क्या है, MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB। ये चीज़ क्लियर हुई। बस हमने इसी इक्वेशन को यहाँ रीअरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, आगे वाले अभी हम आगे न्यूमेरिकल से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक बार छोटू सा रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा अभी तक हमने, देखो जी, हमने क्या कहा कि यहाँ दो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं MA मास एंड MB मास के, जो कि U एंड UB वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, इनकी इनिशियल वेलोसिटी ये है U एंड UB। आफ्टर अब होता है कोलिजन के दौरान A B में फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स होगा FAB, और B A में रिएक्शन फोर्स लगाएगा, वो होगा FBA। ठीक है, T टाइम के लिए ये कोलिजन हो रहा है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मास तो आपका सेम रहने वाला है, वेलोसिटीज़ बदल जाएंगी, जो कि हो जाएगा VA VB के इक्वल। अब हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो FAB आपका हो जाएगा माइनस FBA के इक्वल। ठीक है, अब आपने यहाँ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप सब्सटीट्यूट करोगे, देन यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चा बाटी, रेडी हो जाओ न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन हैविंग मास कितना है गन का, 5 kg, इफ़ अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन। ठीक है, हम हमारा अप्रोच कैसे लेके चलेंगे कि हमें पहले जो जो चीज़ें गिवन है हम उन्हें लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, हमारे पास है मास ऑफ बुलेट, जिसको हम M1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ बुलेट आपका है 25 ग्राम, 25 ग्राम्स। अब आप जानते हो ग्राम को हमें केजीज़ में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मास की SI यूनिट होती है kg। तो ये कितना हो जाएगा, 0.025 kgs। ठीक है, अब हमें दी गई है मास ऑफ गन। मास ऑफ गन कितना दिया गया है, मास ऑफ गन पहले से इन्होंने केजीज़ में दिया है, तो 5 kg। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग। अच्छा, ऐसा कुछ दिया गया है क्या, ये जो आपकी वेलोसिटी है U1, यानी कि बुलेट की वेलोसिटी जब वो फायरिंग उसने नहीं की है,
आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ऐसा तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब जब कुछ नहीं लिखा है और आप जानते भी हो कि फायरिंग से पहले तो बुलेट गन में आराम से बैठी हुई है ना, यानी कि वो रेस्ट में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी है 0, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। अब और दूसरी चीज़ आपको दी गई है वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायरिंग, ठीक है। ओके वेट सॉरी, आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग यानी कि v1, ठीक है, आफ्टर के बाद वाला होता है v1। तो ये हमें दिया गया है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अब है हमें एक ऑब्जेक्ट का तो हमने निकाल दिया, ठीक है, हमने बुलेट का मास निकाल दिया, उसका u1 और v1 देख लिया। अब हमें गन के केस में देखना है, ठीक है। मास ऑफ गन आपको 5 kg है, तो वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायरिंग यानी कि u2 है, ये u2 हमें नहीं दिया है यानी कि 0, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग यानी कि v2, ये हमें निकालना है। कैसे लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, यानी कि हमें गन जो कि फायरिंग के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हमें m1 दिया गया है, एक सेकेंड, ओके, हमें m1 दिया गया है हमारे पास, फिर हमें दिया गया है मास ऑफ गन जो कि है m2, ठीक है, मास ऑफ गन गिवन है, u1 हमें गिवन है, गिवन तो नहीं था लेकिन हमने समझ के निकाला कि ये 0 ही आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास v1 है, u2 है और v2 है। इन सारी चीज़ों को देख के हमें लग रहा है कि हमें मास ऑफ एनर्जी ऑफ एक सेकेंड, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है क्या, हमारे पास फॉर्मूला है ma ua प्लस mb ub इज इक्वल टू ma va प्लस mb vb, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब यहाँ चाहो तो आप ab की जगह 1 2 लिख लो, दैट्स योर चॉइस। अब हमें क्या करना है, बस हमें ये जो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हैं, इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। तो एम ए हमारा क्या है 0.025, यूए हमारा 0 था, ठीक है, ये चीज़ हो गई एक, प्लस एम बी क्या था 5 था, इंटू 0, यू बी हमारा 0 था, इक्वल टू 0.025 इंटू 500, वेलोसिटी ए क्या थी हमारे पास 500 थी, प्लस 5 इंटू v2 जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये बनेगा आपका 12.5 प्लस 5v2, ठीक है। अब यहाँ से v2 आ जाएगा क्या, 5v2 इज इक्वल टू माइनस 12.5, तो v2 आ जाएगा माइनस 12.5 अपॉन 5। इसको आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड योर वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट अ गन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, द नेगेटिव साइन शोज दैट gun moves in opposite direction of bullet, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ओके जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, अ बॉय ऑफ 50 kg मास इज रनिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है 50 kg है और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब है ही जंप्स ओवर अ स्टेशनरी कार्ट ऑफ 2 kg। 2 kg के स्टेशनरी कार्ट में ये बॉय जंप करता है वाइल रनिंग के दौरान, ठीक है।
अब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर जंपिंग ऑफ द बॉय, यानी कि जब बॉय आपके कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से आ रहा है और उस कार्ट पे जंप कर रहा है, ठीक है। कार्ट में क्या है, व्हील्स हैं, तो क्या होगा, कार्ट में भी वेलोसिटी आएगी। तो ये वही वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है जो बॉय के जंप करने के बाद कार्ट में होगी, ठीक है। अब इसको देखिए, सेम अप्रोच लेकर हम चलेंगे। हमारे जो जो चीज़ें गिवन है हम पहले वो लिखते हैं। हमारे पास m1 है, वी हैव m1 विच इज़ 50 kg, ठीक है। 1 किस लिए, हम बॉय के जितनी भी मास और वेलोसिटीज़ हैं हम उन्हें 1 से डिनोट करेंगे और कार्ट के लिए हम 2 यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो m1 क्या होगा, 50 kg होगा। u1 आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड हमारा u1 है। हमारे पास m2 है, कार्ट का वेट है 2 kg, ठीक है, 2 kg कार्ट का वेट है और इसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ये कार्ट रेस्ट में था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर जंपिंग ऑफ द बॉय, यानी कि हमें v2 निकालना है, कार्ट की वेलोसिटी निकालनी है बॉय के जंप करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए, बॉय कार्ट पे जंप कर रहा है, यानी कि बॉय और कार्ट की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा v1 होगा वो v2 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि बॉय उसी कार्ट में है, तो जो कार्ट की वेलोसिटी होगी वही बॉय की भी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो v1 v2 के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फिर से हम सारी फाइनल वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो देखिए 50 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 50 इंटू v1 प्लस 2 इंटू, चाहे इसे आप v1 लिख दो चाहे v2 लिखो, क्यों, क्योंकि हमारा v1 v2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 50 v2 प्लस 2 v2। तो ये 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 v2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप v2 कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 100/52, दैट मीन्स 1.92 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल भी हो गया। और यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट्स हमें लिखनी होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मास आपका यहाँ पे सपोज़ केजी ना हो के ग्राम में दिया होता तो या तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करते या तो इसको m2 को आपको केजीज़ में कन्वर्ट करना होता, क्योंकि हमें जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स की यूनिट सेम रखनी होगी, ठीक है, वरना आंसर आपका गलत आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।